इंडेक्सेस और रिपोर्ट से हमने एक पार्ट को कवर कर लिया है, ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस से हैं। उसके बाद एक हमारा और पार्ट होगा, लास्ट पार्ट, जिसमें हम टोटल जो 2019 और 2020 में टोटल रिपोर्ट्स आए हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं विथ MCQ। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया आयोडीन सर्वे 2018 एंड 19 रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय द न्यूट्रिशन इंटरनेशनल इन द कोलैबोरेशन विद द एम्स एंड द इंडियन कोएलिशन फॉर द कंट्रोल ऑफ द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट इज द सॉल्ट विद द लीस्ट 25 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ द आयोडीन। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। 25% नहीं, 15 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है। जो भी सॉल्ट, ये सर्वे जो हुआ है तो जो सॉल्ट जो लोगों के घरों में यूज़ होता है उसको टेस्ट किए हैं। टेस्ट करने के बाद ये देखे हैं कि जो टोटल सॉल्ट जो यूज़ होता है उसका अगर टोटल सॉल्ट में 15% जो है आयोडीन है तो वो गुड सॉल्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। हमारा स्टेटमेंट एक ही करेक्ट होगा, 1 ऑप्शन होगा हमारा ए। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इशू द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, है ना। ये UPSC में पहले पूछा भी जा चुका है। तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 इज रिलीज्ड बाय। 2020 का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो रिलीज किया गया टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स है जो कि अभी तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन इस साल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि जो इंडिया की यूनिवर्सिटी हैं वो काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्म की हुई हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स सेक्यू इज रिलीज्ड बाई। सेक्यू जो रिलीज होता है वो रिलीज होता है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज 50% ऑफ द वेट ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। दिस इज द नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज द 8 कोर इंडस्ट्री 50% नहीं 40.27% कंप्राइज करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। सेकेंड बोला, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैज द मैक्सिमम वेट इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, इन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द परफॉर्मेंस इन इंडिया। ठीक है। तो इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है ये पूछ रहा है। पहला है, कंपेयर टू द लास्ट ईयर इंडिया हैज मूव डाउन 10 प्लेस टू द रैंक 58। दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ट्रू पूछ रहा है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि जो इंडिया ड्रॉप हुआ है 10%, 10 रैंक सीधे 68 पे आया है ना कि 58 पे। 58 जो रैंक था वो 2018 में था। 2019 का रैंक जो है वो 2019 का रैंक 68 है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड बोला, इट इज द अमंग द वर्स्ट परफॉर्मिंग ब्रिक्स नेशन अलॉन्ग विद द ब्राज़ील। ठीक है। तो ये बोला कि जो ब्रिक्स कंट्री है उसमें भी वर्स्ट बहुत ही बेकार इसने परफॉर्म किया है। इवन ब्रिक्स तो ब्राज़ील जो है इंडिया से भी पुअर परफॉर्म किया है। ब्राज़ील 61st है। ठीक है, 71st है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड बोला, इंडिया रैंक्स हाई इन द टर्म्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड द मार्केट साइज। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स फॉर द UPSC प्रोस्पेक्टस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज बाई एनुअली बाई वेल्थ हंगर लाइफ एंड द कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। सेकेंड बोला, इंडिया रैंक्ड 102 on the index among the 117 qualifying country. This is the true. थर्ड बोला, इंडिया इज द प्लेस्ड फॉर बेटर देन अफ्रीकन कंट्री। यार 117 कंट्री में इंडिया का पोजीशन जब 102 आया है तो अफ्रीकन कंट्री में 55, अफ्रीकन नेशन में 55 कंट्रीज़ हैं जो कॉन्टिनेंट है। तो इंडिया तो इनसे आगे तो हो नहीं सकता ना। तो ये स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग है। हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा पहला एंड दूसरा, सॉरी यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट यहाँ पे कौन सा है? तीसरा इनकरेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है इट इज़ रिलेटेड बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ठीक है। और सेकंड बोला इट मेजर्स प्रेस फ्रीडम, क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड द ह्यूमन राइट वायलेशन एंड जनरल अमंग द अदर्स। तो ये देखो ये स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, क्योंकि देखो प्रेस फ्रीडम को ही ये बस मेजर करता है, ये नहीं मेजर करता कि जो प्रेस फ्रीडम जो प्रेसेस हैं वो कितना जर्नलिज्म उनका कितना क्वालिटी है कैसा, ये सारे या ना तो वो वायलेशन को मेजर करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि इट इज़ द पब्लिश बाय द विदाउट बॉर्डर्स बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन ऑन असेसमेंट ऑफ द कंट्री, दिस इज द एनजीओ। इट ये जो है कि क्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन ऐसी रिपोर्ट फॉर 2018-19 वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय द नीति आयोग, ठीक है। तो ये पूछ रहा है। सेकंड बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द फाइंडिंग मोर गर्ल्स इन द 2 स्टेट्स इन द उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका वेयर नाउ मोर फीमेल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 enrolling for the higher education and compared to the male student, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज द ट्रू बट फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। ऐसी रिपोर्ट इज नॉट पब्लिश बाय नीति आयोग, इट इज द पब्लिश बाय द एचआरडी मिनिस्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वन इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश बाय द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF। ये हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, है ना। तो इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है, इसके द्वारा ट्रेड से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली ट्रेड से रिलेटेड ही रिपोर्ट पब्लिश करेगा। पहला है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दिस इज द करेक्ट। सेकंड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट होगा तभी तो ट्रेड होगा, सेकंड भी करेक्ट है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट पब्लिश बाय दिस, इट इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक, थर्ड जो है रॉन्ग है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ये भी इनकरेक्ट है। पांचवा बोला टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, इट इज पब्लिश बाय द UNCTAD, ठीक है, ये करेक्ट है। और डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP के बारे में पूछ रहा है, क्या करेक्ट है। पहला बोला UNDP वॉज फॉर्म्ड इन 1965 टू हेल्प कंट्रीज एलिमिनेट पॉवर्टी अचीव द सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, ये 1960 में फॉर्म हुआ था पॉवर्टी को एलिवेशन करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो सेकेंड बोला the status of the UNDP that of legislative board within the United Nation General Assembly। तो ये स्टेटस जो है इसका लेजिस्लेटिव नहीं है, इट इज़ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड बोल रहा है द UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस ऑल्सो पब्लिश एन एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सिंस 1990 टू मेजर एंड एनालिसिस डेवलपमेंट प्रोग्रेस। थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, 1 और 3 ऑप्शन हमारा सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन द विजन इज पब्लिश्ड बाय। तो फर्स्ट वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन द विजन इज द पब्लिश बाय द WHO, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल डायबिटीज एंड द डायबिटिक रेटिनोपैथी सर्वे। तो इसके बारे में पूछ रहा है कि 3 स्टेटमेंट दिए हुए, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। पहला है नेशनल डायबिटिक एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी सर्वे रिपोर्ट फॉर द 2018 and 19 हैज बीन रिलीज्ड, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है। सेकंड है द सर्वे कंडक्टेड बाय द राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक, देखो ये एम्स के द्वारा पब्लिश किया गया हुआ है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और ये बोल रहा है कि 2018-19 ये 1 साल का नहीं रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट 5 साल का रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फिर थर्ड है प्रिवलेंस ऑफ द डायबिटिक इन इंडिया हैज बीन रिकॉर्डेड एट द 18.8% इन द लास्ट 4 years विद ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज ऑफ द मेन एंड वुमेन सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। तो यहाँ पे खुद ही लास्ट 4 years मेंशन कर दिया, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो जो डायबिटीज से जो सफ़र कर रहे हैं वो मेन एंड वुमेन जो है वो इक्वल सफ़र कर रहे हैं इंडिया में। तो थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पूछ रहा है इस सेंटेंस में कौन सा करेक्ट है। पहला, द रिपोर्ट ऑन द सेकेंड कंप्रिहेंसिव एस्टिमेट ऑफ द डिजीज बर्डन ड्यू टू द चाइल्ड एंड द मैटरनल माल न्यूट्रिशन एंड द ट्रेंड्स ऑफ इट्स इंडिकेटर्स इज एवरी स्टेट फ्रॉम द 1919 हैज बीन रिलीज। ये कह रहा है 1999 से ये रिलीज किया जा रहा है। इट इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज द ये 90 से रिलीज किया जा रहा है, 1999 से नहीं। सेकंड बोला इट वॉज पब्लिश्ड बाय द इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है वी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज पब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर विथ रेफरेंस टू ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके बारे में पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो पहला बोला नीति आयोग हैज क्रिएटेड ए सिंगल मेजरेबल इंडेक्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर ऑल द स्टेट एंड यूटी। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो मेजर्स लिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मेजर करने के लिए, ठीक है, वो सारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के लिए इक्वल होंगे, तभी तो बता पाएंगे ना कि हाँ कंपेयर कर पाएंगे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे। सेकेंड है द इंडेक्स ट्रैक द प्रोग्रेस विथ रेस्पेक्ट टू ऑल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसमें 13 तो इंडिया खुद अपना सर्वे कर लेती है और रिपोर्ट तैयार कर लेती है, लेकिन जो रेस्ट 4 बचते हैं उसमें इंडिया नहीं कर पाती क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो अनअवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग हो गया। तो कौन कौन से इंडिया खुद सर्वे नहीं करती है, वो है 12, 13, 14 एंड 17। 4 जो है वो इंडिया खुद सर्वे नहीं करती बिकॉज द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द कंपेरेबल डाटा अक्रॉस, ठीक है, डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। फिर बोल रहा है इन द 2019 एडिशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेंडर इंडेक्स इंडिया परफॉर्म मोस्ट पुअरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द इंडेक्स। करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जेंडर इंडेक्स को चेक किया गया, मेन और वुमेन को कंपेयर किया गया। इसमें से वुमेन ने किस में बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है, तो वो है इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एंड इनोवेशन में। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एयर पोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में एयर पोल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। तो ये रिपोर्ट आई हुई थी, उसके बेस के ऊपर ये क्वेश्चन है। पहला है इंक्रीज इन PM 2.5 कैन कॉज द रेस्पिरेटरी डिजीज एंड द हार्ट डिजीज। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड बोला सफर इज द गवर्नमेंट मॉनिटरिंग एजेंसी टू ट्रैक द पॉल्यूशन, इट इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड बोला इफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स रीच PM 2.5 अक्रॉस द 300 माइक्रोग्राम पर मीटर, दिस इज द मीटर, then public health emergency is declared, it is also true. And fourth is according to the graded response action plan if the pollutant remains in 48 hours then emergency is declared। ऐसे इमरजेंसी में स्कूल्स एंड कॉलेजेस वगैरह को बंद कर दिए जाते हैं। तो ये जो चारों स्टेटमेंट है चारों करेक्ट है, ऑप्शन हमारा होगा सी। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द दिस ईयर फॉर द 2020 UPSC प्रीलिम्स। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द 8 कोर इंडस्ट्रीज कंप्राइज 50% ऑफ द वेटेज ऑफ द आइटम्स इंक्लूडेड इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द नॉट 50%, दिस इज द 40.27%। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड जो बोला रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है द मैक्सिमम वेटेज इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल, दिस इज द करेक्ट वन। जो थर्ड बोल रहा है द ग्रोथ of the 8 core industries has been declined steadily in the 2015। तो ये गलत है स्टेटमेंट। 2015 पिछले 4 साल में सबसे कम जो है ग्रोथ जो है IIP में इसी साल हुआ है, -0.5%। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन बस हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI एंड IIP। इट इज टॉकिंग अबाउट द IIP एंड द PMI और पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला बोल रहा है बोथ आर गेज्ड बाय द गवर्नमेंट, दिस इज द इनकरेक्ट बिकॉज द PMI जो है मेजर बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एंड द IIP इज मेजर बाय द गवर्नमेंट। तो पहला स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकेंड बोला बोथ आर बेस्ड ऑन द सर्वे एंड हेंस रिप्रेजेंट ओनली ए सैम्पल ऑफ द इंटायर फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट बट फर्स्ट वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, यूएन जिसको डेशा बोलते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है और बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला बोल रहा है यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर यूएन डेशा इज एन एंटिटी ऑफ द यूएन सेक्रेटरीट रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल इशू, दिस इज द करेक्ट वन। सेकेंड बोल रहा है इट ऑल्सो पब्लिश द वर्ल्ड वुमेन रिपोर्ट वंस इन 2 years, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस along with the UNCTAD वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज नॉट द 2 year, ये 5 साल है, ठीक है, तो ये 5 years है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला ही करेक्ट है, तो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज बाय ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट, कौन ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट रिलीज करता है? रिलीज करता है सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल इनिशिएटिव, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये हमारा सेकेंड पार्ट था डिस्कशन का। थर्ड पार्ट में जो आएगा वो हम कंप्लीट जो है जो रिपोर्ट्स हैं उस या इंडेक्सेस निकाले गए हैं उसको हम डिस्कशन कर लेंगे। और ये 4 फील्ड में रिपोर्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट निकली हुई है, ठीक है, और ये जो भी निकली हुई है सोसाइटी से, इन्वायरमेंट से एंड हेल्थ से, तो ये रिपोर्टेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इसी रिपोर्ट्स के बेस पे क्या करती है गवर्नमेंट फिर जाके पॉलिसी वगैरह मेकिंग का काम करती है। तो रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है और इंडिया ने किस में अच्छा बेहतर परफॉर्म किया, ये जानना खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।